ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। चौथा भाग। विषय संख्या 1। सृष्टि के आरंभ से लेकर महाभारत काल तक के भारतवर्ष का वैभव काल। खंड 3। यदि आर्यावर्त की भूमि सीमा की 600-700 वर्ष के पूर्व की ही बात करें तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक और ब्रह्मपुत्र के प्रदेश जिसमें वर्तमान के बर्मा, थाईलैंड, मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली आदि से लेकर पश्चिम में अटक वर्तमान अफगानिस्तान से भी आगे के विस्तृत प्रदेश तक फैला था। महाभारत काल में आर्यावर्तीय राजाओं के संबंधों का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभारत के अर्जुन का विवाह नागवंशियों के देश वर्तमान अमेरिका की उलोपी से हुआ था। पांडवों के राजसूय यज्ञ में विश्व के अनेक देशों के राजाओं ने आकर आहुति प्रदान की थी। सिद्ध होता है कि महाभारत काल तक समस्त विश्व में वेद के मानने वालों का ही राज्य था। ईश्वर की मान्यता के विषय में विचार करेंगे तो सब लोग एक ही ईश्वर ओम की उपासना करते थे। ईश्वर के नाम पर किसी और की उपासना का वर्णन पूरे वैदिक साहित्य और इतिहास में नहीं है। सभी एक ही विधि से यज्ञ करते थे। गौ का स्थान बहुत ऊंचा था। अतिथियों को देवों की श्रेणी में रखा जाता था और पशुओं की रक्षा राजा का दायित्व था। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात कहें तो उसमें रामायण और महाभारत काल में भी सब महापुरुष महानुभावों को वेद का जाता, ईश्वर का उपासक, मात्र पितृभक्त और याज्ञिक यज्ञ करने वाला ही बताया है। यज्ञों की रक्षण करना क्षत्रियों का कर्तव्य भी बताया है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व संध्या एवं यज्ञ तथा समाप्ति पर भी संध्या और यज्ञ को करने का विधान और वर्णन हम ऐतिहासिक ग्रंथों में पढ़ते हैं। जीवन के मानदंड इतने उच्च थे कि राजा राम को वनवास भेजने में अपना नाम आता देख राजकुमार भरत ने घोषणा की कि यदि मेरे मन में भी कभी राम को वन भेजने का विचार उत्पन्न हुआ हो तो मुझे वह सजा मिले जो सूर्योदय के बाद उठने वाले को मिलती है। राज्य करने के लिए सिंहासन पर बड़े भाई राम की खड़ाऊ रख दी और स्वयं महल का त्याग कर निर्जन वन में झोपड़ी बनाकर रहा। तक्र विक्रयी, दुग्ध विक्रयी यानी दूध बेचने वाला, छाछ बेचने वाला यदि किसी को आवेश में भी कह दिया जाए तो वह अपमानजनक गाली माना जाता था। युद्ध भी नियमों के आधार पर होता था, समय अनुसार होता था। युद्ध के पश्चात अक्सर विरोधी लोग आपस में मिलते भी थे, चर्चा भी करते थे। है न अद्भुत? वेद विद्या जो कि लगभग 20,500 मंत्रों में समाहित है को 2 अरब वर्षों से अक्षुण्ण और सुरक्षित रखने के विज्ञान का तो कोई सानी हो ही नहीं सकता, जिसमें एक बिंदु या मात्रा में आज तक कोई भेद नहीं पाया। दुनिया के सब ग्रंथों में मिलावट हो गई पर वेद के मंत्रों में मिलावट करने का साहस कोई न कर सका। अर्थ बदल देने के मनमाने कार्य तो हुए पर मूल वेद मंत्र को कोई दूषित न कर सका और न ही कोई बदल सका। एक ही मंत्र को 11 अलग अलग तरह के पाठ करके स्मरण रखा जाता था। जब सब लोग अपने याद किए पाठ को लिखते थे तो अगर कोई छोटा सा भी अंतर होता तो वह एकदम से सामने आ जाता था और शुद्ध और अशुद्ध मंत्र का भेद कर दिया जाता था। क्या यह कोई छोटा विज्ञान माना जा सकता है? यह तो हुई मंत्र की शुद्धता को सुरक्षित रखने के विज्ञान की बात। अब उसके ज्ञान यानी उसकी व्याख्या की, वेद ज्ञान की सुरक्षा की जैसी वैज्ञानिक व्यवस्था हमारे ऋषियों ने तैयार की थी, ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं भी देखने को मिल ही नहीं सकती।
और वेद के अर्थों में कोई भूल चूक न हो जाए, इसके लिए शास्त्रार्थों की अद्भुत परंपरा केवल वैदिक ऋषियों में ही थी और कुछ हद तक आज भी है। अन्य किसी मतांतर में ऐसी शास्त्रीय परंपराएं नहीं जो वेद के अर्थों के अनर्थ को रोकने की क्षमता रखते हैं। गलत अर्थों की परंपरा कहीं शुरू हो भी जाए तो हमारे यहाँ ज्ञान के मंथन की ऐसी शानदार व्यवस्था थी कि उसमें मत कर सब घी और छाछ अलग अलग हो जाया करते थे। जानिए कैसे। सारे विश्व के वेदों के महान विद्वान 6 वर्षों में स्थानीय स्तर पर और प्रत्येक 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र होते थे और 1-2 महीने जमकर वाद विवाद, शास्त्रार्थ, प्रवचन और उपदेश होते थे। लोग वर्षों की शंकाएं लेकर आते थे और वेदों के प्रति अगाध आस्था और श्रद्धा लेकर जाते थे। इन्हीं मेलों को कुंभ मेला कहा जाता था। मंथन का मतलब समुद्र का मंथन नहीं, ज्ञान का मंथन होता था। सभी कुंभ मेले वही लगते थे जहां बड़ी नदियां हैं, क्योंकि इन्हीं स्थानों पर बड़ी बड़ी वेद पाठशालाएं होती थी, क्योंकि वेद में ऐसी पाठशालाएं बनाने के लिए ऐसे स्थानों के चयन का विधान बताया गया है। जिस स्थान पर कुंभ लगते थे उसे विद्वानों का संगम भी कहा जाता था और चूंकि ज्ञान शक्ति से सब पापों से तरना लिखा है, वह ज्ञान उन्हीं कुंभ मेलों को ही प्राप्त होता था और उन्हीं मेलों को कुंभ कहा जाता था। इसीलिए कुंभ के स्नान से तरना प्रसिद्ध हो गया। तरना तो ज्ञान प्राप्ति से था, पर चलते चलते कुंभ स्नान से ही प्रसिद्ध हो गया। ये ही मेले हमारी ज्ञान परंपरा के रक्षक थे। अब मेले तो रह गए, ज्ञान रक्षा की बात कहीं अधूरी है अभी। आशा है आप कुंभ मेलों की उपयोगिता और कारण ठीक से समझ पाए होंगे। यही कारण था कि लगभग 2 अरब वर्षों में भी वेद के एक भी मंत्र में मिलावट होने का कारण नहीं बन सका, जबकि महाभारत, गीता, रामायण, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में कुछ ही समय में आसानी से अनेक मिलावटें कर दी गई। अब बात करेंगे भारत की प्राचीन वैभव की, तो आप देख सुनकर हैरान अवश्य होंगे कि सन 1000 से लेकर सन 1700 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व की अर्थव्यवस्था का सिरमौर था, अर्थात प्रथम स्थान पर था। सोचे, यदि केवल 1000 वर्ष पूर्व भारत की आर्थिक संपन्नता इतनी थी, तो 5000 वर्ष पहले हुए महाभारत युद्ध से पूर्व भारत की आर्थिक संपन्नता कितनी होगी। भारत प्राचीन काल का सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र रहा और संपन्नता का पैमाना भी ऐसा कि जिसके आसपास भी कोई नहीं था। महाभारत के युद्ध से पूर्व के आर्यावर्त की यह स्थिति थी। धन संपत्ति, वैभव, सोना चांदी, जवाहरात, उर्वरा भूमि, पशु, कृषि, औषधि, ज्ञान, पुस्तकालय, उद्योग, व्यापार आदि में चरम पर था। यदि आज से 1000 वर्ष पहले के आंकड़ों को भी देखें, यानी महाभारत के 4000 वर्ष बाद का, तो यह चार्ट आपका मार्गदर्शन करेगा कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 धन केवल भारत के पास ही था और पिछले 1000 वर्ष से निरंतर छोटा होते रहने और लुटेरों द्वारा अथाह लूट के पश्चात भी विश्व की कुल अर्थव्यवस्था का 10% से कुछ कम हिस्सा भारत के पास आज भी है। हमें इतिहास में यह नहीं पढ़ाया गया कि किसने कितना लूटा भारत को। हम लूट उसे ही कहेंगे जो धन यहाँ से विदेशों में चला गया। हमें यह तो पढ़ाया ये लोग आए, पर यह नहीं पढ़ाया कि ये यहाँ क्या करने आए थे। सिकंदर, मेनेंडर, शक, हुन, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, ये सब अपने अपने समय के लुटेरे ही थे जो भारत के शानदार वैभव को सुनते थे और उसको लूटने की इच्छा रखकर ही यहाँ हमले करते थे। एक अनुमान के अनुसार महमूद गजनवी ने केवल सोमनाथ मंदिर से आज के 78
अरब रुपए मूल्य का 1300 टन से ज्यादा सोना और न जाने कितने हीरे जवाहरात लूटे। ध्यान दें कि यह उसकी केवल एक लूट का आंकड़ा है। कुल 17 हमले उसने हमारी संपत्ति को लूटने के लिए किए। नादिर शाह, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, खिलजी, लोधी, न जाने कितने शासकों ने लगातार अनवरत लूटा। हर मुगल शासक ने भरपूर मात्रा में धन अपने पैतृक स्थानों पर हर वर्ष भेजा। एक छोटा सा आंकड़ा देखिए कि हर वर्ष हज पर जाने वाले हज दस्ते के द्वारा मक्का मदीना के लिए 5 लाख से 10 लाख रुपए तक भेजे जाते थे। उस समय जब भारत में नाई की औसत कमाई महीने में 50 पैसे थी। यदि रकम का अनुमान आज की मुद्रा में लगाएं तो लगभग 20 अरब से 30 अरब रुपए वार्षिक। कितने वर्ष राज रहा? लगभग 150 वर्ष। यदि 100 वर्ष भी पैसा भेजा गया तो 30,000 करोड़ गुना 100 बराबर 30 लाख करोड़। ये बात केवल मुगलों की लिखी, ये तो एक ही तरीके से भेजे गए धन का ही वृत्तांत है जो जात है। मुगल सल्तनत के अतिरिक्त असंख्य लुटेरे आए, कुछ दिन शासन किया और लूट कर चले गए या अन्य शासक द्वारा भगाए गए। उनकी लूट का कोई आंकड़ा सामने नहीं। जब अंग्रेज भारत में आए तब मुगलों का शासन था, अब बारी थी अंग्रेजों की, तो उसके लिए हमारे पास अनुमान है। उल्लख पटनायक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने इस विषय में विस्तृत निबंध लिखा है, जिसमें विस्तृत व्याख्या के पश्चात निष्कर्ष के रूप में उन्होंने बताया कि 200 वर्षों की अल्पावधि में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 3000 लाख करोड़ रुपए अर्थात 45 ट्रिलियन डॉलर को अंग्रेजों ने अलग अलग तरीकों से लूटकर इंग्लैंड भेजा, जो कि ब्रिटेन की वर्तमान अर्थव्यवस्था से 17 गुना बड़ी राशि है। व्यक्तिगत रूप से कितना लूटा होगा अनुमान नहीं। राजे रजवाड़े अपना कितना रुपया बाहर भेज चुके इसका अनुमान मुश्किल है। दुनिया में सबसे महंगे लाखों करोड़ों हीरे उगलने वाली गोलकुंडा खान के केवल एक हीरे की कीमत को सोचकर देखिए, 8,000 करोड़ रुपए, जिसका नाम है कोहिनूर हीरा, जो अंग्रेजों की लूट में भारत से लंदन पहुंच गया। ऐसे कितने छोटे बड़े अनगिन हीरे होंगे, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? यानी जिस देश को अनवरत लगभग 1000 वर्षों तक लूटा जाता रहा, 1-2 लूट नहीं, 1-2 साल नहीं, 1000 वर्ष यानी 10 शताब्दियां। सोचो कभी। उसके बावजूद आज भी भारत के मंदिरों में कितनी अपार धन संपत्ति मौजूद है। अभी घरों की तो बात नहीं कर रहे, केवल केरल के एक पद्मनाभ मंदिर की ही बात करें तो उसके कुल 6 तहखानों से 1,32,000 करोड़ के मूल्य की संपत्ति मिल चुकी है। एक बंद तहखाने में अनुमानतः 1 लाख करोड़ मूल्य की संपत्ति है। इस मंदिर की कुल संपत्ति 1 ट्रिलियन डॉलर के मुकाबले की है। यह तो आज भी है। आप विचार करें कि लूट आरंभ होने से पहले की भारत की संपत्ति और वैभव कितना होगा। और यही वह कारण थे जिसके कारण भारत अर्थात आर्यावर्त को कहा जाता था सोने की चिड़िया। क्या कभी सोचा हमने? सबसे पहले ईसाई मिशनरी और मुस्लिम केरल में ही आए। संभव है कि अपार संपत्ति की खनक उनको यहाँ लाई हो और यहीं से शुरू हुआ हो लूट खसोट धर्मांतरण का अनवरत सिलसिला। भारत के हजारों मंदिरों को तोड़े जाने का कारण केवल धार्मिक नहीं था कि वे मूर्ति भंजक थे। अगर ऐसा ही होता तो वह काम तो केवल मूर्ति तोड़ने से भी हो जाता। वास्तविक कारण ये था कि आक्रांता इस बात को जान चुके थे कि राजा और प्रजा की संपत्तियों का बैंक भारत के मंदिर ही है और इन्हीं कारणों से इन्हें तोड़ा गया और कितनी संपत्ति लूटी गई उसका मूल्य लगाना किसी भी इतिहासवेत्ता के बूते की बात नहीं, अनुमान ही लगाया जा सकता है।
दुख होता है ये सोचकर कि कितना संपन्न था हमारा प्यारा भारत, कितना वैभव था हमारे भारत में और कितना सुख था भारत में। दयानंद बिना आधार नहीं बोले थे कि उस समय दरिद्रों के यहाँ भी विमान थे। क्रमशः